Hello everyone, welcome to Elementary Gyan. We have been discussing separation of mixtures. Mixtures को उसके components में कैसे separate किया जाता है, उसके methods को हम discuss कर रहे थे. And in previous videos, we have discussed several different methods to separate heterogeneous mixtures and homogeneous mixtures. और आज इस वीडियो में हम एक और मेथड डिस्कस करेंगे टू सेपरेट होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, एंड दैट इज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन क्या होता है? तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेपरेशन बाय इवेपोरेशन. इवेपोरेशन की हेल्प से हमने होमोजीनियस मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं वो डिस्कस किया था. बट इवेपोरेशन की हेल्प से हम जब होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं तो हमें सिर्फ क्या ऑब्टेन होता है? सिर्फ सोल्यूट ही ऑब्टेन होता है. जबकि सॉल्वेंट क्या होता है? इट गेट्स लॉस्ट इनटू एयर. वो एयर में मिक्स हो जाता है और इवेपोरेट होकर उड़ जाता है. तो हमें सिर्फ क्या मिल पाता है? सिर्फ सोल्यूट मिल पाता है. लेकिन जब हमें दोनों ही सब्सटेंसेस चाहिए हो या मिक्सचर के दोनों ही कंपोनेंट चाहिए हो, तो ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? डिस्टिलेशन. मतलब डिस्टिलेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? मिक्सचर के सेपरेशन में उसका सोल्यूट भी ऑब्टेन कर सकते हैं एज वेल एज सॉल्वेंट भी ऑब्टेन कर सकते हैं. सो लेट अस सी व्हाट इज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर्स एंड देन कंडेंसिंग द वेपर्स टू गेट बैक लिक्विड. डिस्टिलेशन ऐसा मेथड होता है या ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं? लिक्विड को हीट करते हैं ताकि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, और फिर उस वेपर को हम फिर से क्या करेंगे? कूल करेंगे उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लिक्विड ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स इनटू वेपर, एंड व्हेन वी कूल दीज वेपर्स दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. तो इस डिस्टिलेशन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और डिस्टिलेशन की हेल्प से हम कैसे मिक्सचर को सेपरेट करेंगे जिसमें एक सब्सटेंस तो क्या होगा? वोलेटाइल होगा और दूसरा सब्सटेंस होगा नॉन वोलेटाइल. Distillation is used to separate the mixture of volatile and non-volatile substances. और volatile and non-volatile substances कौन से होते हैं वो हम जानते हैं. Volatile substances वो होते हैं जिनको हीट करने पर वो क्या होते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जबकि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनको हीट करने पर वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं. तो ऐसा मिक्सचर को डिस्टिलेशन की हेल्प से किस तरह से सेपरेट किया जाता है वो हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. तो हमारे पास एक सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, दैट मीन्स सॉल्ट सॉल्यूशन. तो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है? एक तो सॉल्ट होता है और एक वाटर होता है. ये सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है. दैट मीन्स सॉल्ट तो क्या है? नॉन वोलेटाइल है क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, और वेपर क्या, वाटर क्या है? वो वोलेटाइल कंपोनेंट है. ये हम सभी जानते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स आर वोलेटाइल. वो क्या होते हैं? हीट करने पर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इसका एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं कि डिस्टिलेशन क्या होता है. इसका लेबोरेटरीज में इस तरह से एपरेटस होता है जिसकी हेल्प से हम डिस्टिलेशन कर सकते हैं. यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर एक फ्लास्क है, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क. इस फ्लास्क में हम क्या करेंगे? मिक्सचर को हमारे रख के उसको हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर. बंसन बर्नर की हेल्प से हमें इस फ्लास्क में मिक्सचर को रख के क्या करना है? हीट करना है. और हमारे पास क्या होगा? हम इसमें एपरेटस में एक थर्मोमीटर भी यूज करेंगे. उसके साथ में हमें क्या करना है? एक कंडेंसर अटैच करना है. अब कंडेंसर किस लिए यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें वाटर या लिक्विड को जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उन वेपर्स को वापस से क्या करना है? लिक्विड में कन्वर्ट करना है. और वेपर्स कैसे कन्वर्ट होंगे? जब हम उनको कूल कर देंगे, ये हम सभी जानते हैं. तो उस कूलिंग के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक कंडेंसर यूज करेंगे जिसमें हम वाटर को क्या करेंगे? सर्कुलेट करेंगे. इस वाटर के सर्कुलेशन से क्या होगा? जो इसमें वेपर जा रहे होंगे वो कूल होकर क्या हो जाएंगे? वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये इसका एपरेटस है. अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है हमारा, इसमें हमने सॉल्ट एंड वाटर के मिक्सचर हमारा कौन सा है? सॉल्ट सॉल्यूशन. तो सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को हमने इस
डिस्टिलेशन फ्लास्क में फिल कर दिया। अब फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, बर्नर ऑन करेंगे और इसको हीट करेंगे। और वाटर का हमें क्या पता है, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब ये हीट होने लग जाएगा, हमें थर्मोमीटर में इंडिकेट करेगा टेम्परेचर की 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो उस टेम्परेचर पर क्या होगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाएगा और उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा कुछ देर के लिए, जब तक पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो ये कांस्टेंट रहेगा तब तक ये वेपर में कन्वर्ट होते रहेंगे। और वेपर या गैसेस की, सब्सटेंसेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, गैसेस सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट होते हैं जब लिक्विड सब्सटेंस, तो वो क्या होते हैं, राइज अप होते हैं। और राइज अप होके क्या होंगे, वो उस फ्लास्क से एस्केप करने की कोशिश करेंगे या उसमें से बाहर निकलना चाहेंगे। इसके लिए हमने क्या कर दिया, ताकि वो फ्लास्क से बाहर नहीं निकले, तो हमने यहाँ पर एक स्टॉपर लगा दिया। ये इस तरह से स्टॉपर है ताकि ये जो वेपर हैं ये इसमें से, फ्लास्क में से एस्केप ना कर पाए। और इनके यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक ट्यूब यहाँ पर अटैच कर दी है। इस ट्यूब की हेल्प से ये जो वेपर हैं उनको जहां भी जगह मिलेगी वो वहीं से निकलेंगे। ये ट्यूब है, ये स्टॉपर है। तो ये आउटर ट्यूब से वेपर्स क्या होंगे, यहां से एस्केप होने लगेंगे। और जब ये इस ट्यूब में यहाँ पर एंटर करेंगे जहां पर हमने कंडेंसर अटैच किया है, ये बेसिकली क्या होती है, ये एक जैकेट होती है, जैसे हम जैकेट पहनते हैं उसी तरह से हमने ये जो ट्यूब जा रही है, ये पाइप है, इस पर एक जैकेट की तरह से एक पाइप अटैच कर दिया है जिसको कंडेंसर बोल रहे हैं। और उसमें हम क्या करेंगे, वाटर सर्कुलेट करेंगे। इसमें एक तो इनलेट होगा पाइप और एक आउटलेट पाइप होगा। इनलेट पाइप को हम क्या करेंगे, टैप से कनेक्ट कर देंगे। टैप वाटर इसमें हम सर्कुलेट करेंगे, मतलब टैप से जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से टैप वाटर इसमें एंटर होगा और ये सर्कुलेट होके वापस क्या हो जाएगा, ये सिंक में हम एक इसका आउटलेट दे देंगे। तो सर्कुलेट होता रहेगा, क्योंकि जब वेपर आएंगे तो उनकी हीट से जो वाटर होगा, कोल्ड वाटर, वो गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सिंक में बाहर निकाल देंगे। तो ये जो इनलेट और आउटलेट क्या काम कर रहे हैं, ये इस वेपर्स जो आ रहे हैं ये कंडेंसर के लिए कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन वेपर को हमने कंडेंसर की हेल्प से क्या कर दिया, कूल कर दिया। जैसे ही इनका टेम्परेचर, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, इसके कूल वाटर की वजह से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये वेपर्स क्या होंगे, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे। और जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक बीकर रख देंगे। उस बीकर में हमें ये लिक्विड ऑब्टेन हो जाएगा और हम इसको यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल सब्सटेंस का मिक्सचर है उसको डिस्टिलेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं। तो ये तो वाटर जब पूरा सेपरेट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ सॉल्ट बचेगा, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। और यहाँ पर ये पूरा वाटर हमें क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वापस से लिक्विड में हमें मिल जाएगा। तो ये जो लिक्विड डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होगा या यहाँ से जो हम वाटर कलेक्ट करेंगे वो क्या होता है, प्योर वाटर होता है, या वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब जो लिक्विड हमें डिस्टिलेशन से ऑब्टेन हुआ है उसको बोलते हैं डिस्टिलेट। द लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसिंग द वेपर इज कॉल्ड डिस्टिलेट। और वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी भी लिक्विड की। तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया, ये तो नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल जो मिक्सचर था सब्सटेंसेस का उसको सेपरेट किया। बट डिस्टिलेशन की हेल्प से हम मिक्सेबल लिक्विड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन होती है कि उन मिक्सेबल लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस। जिन मिक्सचर्स का या मिक्सेबल लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है उनको हम डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। अब मिक्सेबल लिक्विड्स कौन से होते हैं, मिक्सेबल लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनको हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करें वो क्या होंगे, वो हमेशा
इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे या कंप्लीटली इंटरमिक्स्ड होंगे। तो ऐसे मिक्सचर कौन कौन से हो सकते हैं? अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर होता है, उसको हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड, क्योंकि हम वाटर और अल्कोहल को किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करें, कितना भी अमाउंट हम वाटर में अल्कोहल का डालें, वो एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व रहेंगे। ऐसे एसीटोन और वाटर का मिक्सचर भी क्या होता है? मिसिबल लिक्विड होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जो वाटर में क्या होते हैं? मिसिबल होते हैं, तो उनको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। तो उसके सेपरेशन के लिए भी हम डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन डिस्टिलेशन में हमारे पास क्या होती है कंडीशन कि उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों सब्सटेंसेस के मिक्सचर के, उनका डिफरेंस कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो अगर हम एसीटोन और वाटर के मिक्सचर की बात करें, एसीटोन एंड वाटर, ये मिसिबल लिक्विड है और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 50 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री। और जबकि वाटर का हम सभी जानते हैं, वाटर का क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर में हम यहाँ पर डिफरेंस देख पा रहे हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है 44 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम इसको डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। तो जब हम इनको एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को इसमें सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन, तो हम क्या करेंगे? डिस्टिलेशन फ्लास्क में ये मिक्सचर रख देंगे और इस मिक्सचर को जब बॉईल करेंगे, तो आपको पता होगा जब हमने इवेपोरेशन को स्टडी किया था, तो हमने स्टडी किया था कि लिक्विड में कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके पास हमेशा ज्यादा एनर्जी होती है और वो एस्केप कर देते हैं उनके सरफेस से। तो इस मिक्सचर में भी ऐसा ही होगा। जो एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, तो उनमें से जो वाटर के पार्टिकल्स कुछ होंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और वो एसीटोन जब वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा 56 डिग्री सेल्सियस पर, तब कुछ वेपर्स वाटर के भी इसके साथ मिक्स हो जाएंगे और हमें जो है वो प्योर एसीटोन नहीं मिल पाएगा। मतलब उसमें कुछ वाटर का भी अमाउंट मिक्स होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक, या तो हमें क्या करना होगा, हम जो हमारा यहाँ पर जो फ्लास्क में हमें एसीटोन ऑब्टेन हुआ है, हम उसको फिर से डिस्टिलेशन करेंगे। तो क्या होगा? हमारे पास थोड़ा ज्यादा अमाउंट में एसीटोन मिलेगी, या उसकी इम्प्योरिटी जो है वो कम हो जाएगी, उसमें से वाटर का अमाउंट जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन तब भी वो 100% प्योर नहीं होगा। तो उसके लिए हम उसको फिर से डिस्टिलेशन करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमें 80% एसीटोन का मिक्सचर मिला है, मतलब उसमें 80% तो एसीटोन है और 20% वाटर मिक्स है। तो जब हम इसको फिर से डिस्टिलेट करेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास कितना मिला 95% एसीटोन मिल गया, तब भी इसमें 5% वाटर तो मिक्स्ड है। अब हमें क्या करना होगा? फिर से हमें इसको डिस्टिलेशन करना होगा और फिर से क्या होगा? हमें 100% एसीटोन का मिक्सचर मिल जाएगा, एसीटोन का लिक्विड मिलेगा। लेकिन ये क्या है? ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इतना एक्यूरेट भी नहीं है। इसके लिए हमें बार बार क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा, फिर से उस वेपर्स को कंडेंस करना पड़ेगा, फिर से हमें हीट करना पड़ेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये इतना एक्यूरेट भी नहीं होता है। तो इसके लिए एक और मेथड होता है कि जब कोई दो या दो से ज्यादा लिक्विड सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन है या मिसिबल लिक्विड्स का सॉल्यूशन है, उसको हम सेपरेट कर पाए और विद 100% एक्यूरेसी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आपको डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम किसी मिक्सचर को या नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल सब्सटेंसेस के मिक्सचर को किस तरह से उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एलिमेंट्री ज्ञान। कीप लर्निंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।